आइए 11th वीडियो में एग्जाम्पल्स ऑन सिंगल रिजल्टेंट के क्रम को आगे बढ़ाएं। एग्जाम्पल 5, पिछले वीडियो में नंबरिंग गलत हो गया था, वो एग्जाम्पल 4 होगा, ये एग्जाम्पल 5 है। 3 forces act along the straight lines to show that they cannot be reduced to a single force. To show that they cannot be reduced to a single force. तो जब हम डायनेम में कन्वर्ट करेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को तो जी जीरो नहीं होगा, तो हम कह देंगे कि सिंगल फोर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है ना? या तो सिंगल फोर्स में कन्वर्ट होने की जो शर्त है एक्स एल प्लस वाई एम प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो, वो फुलफिल नहीं होगा। ऐसा करके दिखा दो। उसके बाद फिर इसी में और भी आगे बढ़ के पूछ रहे हैं कि यदि सिस्टम सिंगल फोर्स में कन्वर्ट हो जाए तो सिंगल फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का लोकस निकालना है। तो पहले तो 3 फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस है नहीं दिया, हम उसको पी क्यू आर मान लें। Let PQR be the given forces. Line of action. Line of action of P. X equal to 0. y minus z equal to a. Putting z equal to 0, ये सब आपको मालूम है, पहले सब सिखा चुके हैं। z इक्वल टू 0 प्लेन से इसका इंटरसेक्शन करा देंगे तो इस लाइन पर एक पॉइंट हमको मिल जाएगा। इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखने के लिए इस पर एक पॉइंट चाहिए। पुटिंग z इक्वल टू 0 वी गेट x इक्वल टू 0, इसमें है ही है। z 0 कर देंगे तो y इक्वल टू a आ जाएगा और z इक्वल टू 0। देयरफॉर ब्रैकेट 0 a 0 is a point on this line. Symmetrical form of the above equation is x minus 0 upon equal to y minus a upon equal to z minus 0 upon डिटर्मिनेंट b1 b2 माने y के कोफिशिएंट्स इस इक्वेशन में b1 b2 0 1 c1 c2 z के कोफिशिएंट्स 0 माइनस 1, इसमें 0 माइनस 1 a1 a2 x के कोफिशिएंट्स 1 0 और इसमें डिटर्मिनेंट 1 0 0 1। सब मिटा दे रहे हैं, मेरे पास लिख के हमने रखा हुआ है, जरूरत होगी देख लेना। implies that x minus 0 upon 0 equals to y minus a upon 1 equal to z minus 0 upon 1। तो ये जो नीचे संख्याएं हैं ये DRs हैं, DCs नहीं हैं। 3 नंबर्स DCs तब होंगे जब उनके वर्गों का योग 1 हो। सम ऑफ द स्क्वायर्स मस्ट बी 1। तो DRs को DCs में कन्वर्ट करना आप जानते हैं। x माइनस 0 अपॉन 0 इक्वल टू y माइनस a अपॉन 1 बाई रूट 2, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सम कर दो, स्क्वायर रूट ले लो, जो आएगा उसी से तीनों में डिवाइड कर दो, तो DRs बदल जाएंगे DCs में 1 बाई रूट 2। तो अब तुरंत हम निकाल लें कंपोनेंट्स P के।
कंपोनेंट्स ऑफ P आर x1 y1 z1. x1 इक्वल टू फोर्स P इंटू पहला डायरेक्शन कोसाइन 0 इक्वल टू 0. y1 इक्वल टू P इंटू दूसरा डायरेक्शन कोसाइन 1/√2 एंड z1 इक्वल टू P इंटू तीसरा डायरेक्शन कोसाइन. ये आ गया. इस डेटा को हम कहीं पर नोट कर ले रहे हैं उधर कोने में. कैपिटल x1 इक्वल टू 0, कैपिटल y1 इक्वल टू P/√2, कैपिटल z1 इक्वल टू P/√2. ठीक. और इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 0A0. एक रिजल्ट हुआ. अब दूसरा रिजल्ट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकेंड फोर्स Q. सेकेंड लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू 0, z माइनस एक्स इक्वल टू a. पहले वाले में z0 पुट किए थे. अगर तीनों इक्वेशंस को एक साथ देखो साइक्लिक सिमेट्री में है तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट करता है. ये लाइन है. ठीक है ना. पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यही है. x 0 पुट कर देंगे, z इक्वल टू a आ जाएगा. Therefore 0,0a is a point on the line. Symmetrical form of the above equation is point है 0,0a. तो x माइनस 0 अपॉन y माइनस 0 अपॉन z माइनस a अपॉन डिटर्मिनेंट b1 b2 y के कोफिशिएंट्स 1 0, c1 c2 z के कोफिशिएंट्स 0 1, फिर 0 1 x के कोफिशिएंट्स 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 और 1 0. implies that x minus 0 upon 1 equal to y minus 0 upon 0 equal to z minus a upon 1. TC's फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. x माइनस 0 अपॉन 1/√2, y माइनस 0 अपॉन y माइनस 0 अपॉन 0 इक्वल टू z माइनस a अपॉन 1/√2. अब इसके कंपोनेंट्स लिखिए. किसके? q के. Components of Q are x2 y2 z2. x2 इक्वल टू फोर्स Q इंटू लाइन ऑफ एक्शन का पहला डायरेक्शन कोसाइन 1/√2. कैपिटल Y इक्वल टू Q इंटू सेकेंड DC 0 इक्वल टू 0 एंड x2 y2 z2 z2 इक्वल टू Q इंटू थर्ड डायरेक्शन कोसाइन 1/√2. ठीक. इस डेटा को इधर लिख लें. कैपिटल x2 इक्वल टू Q अपॉन √2, कैपिटल y2 इक्वल टू 0, कैपिटल z2 इक्वल टू Q अपॉन √2. और फोर्स किस पॉइंट पे काम कर रहा है? 0,0a. तो पहले आप z बराबर 0 पुट किए थे, फिर x इक्वल टू 0 पुट किए हैं, y इक्वल टू 0 तीसरे पुट करेंगे. क्योंकि जो इक्वेशंस दी गई हैं वो सब साइक्लिक सिमेट्री में, तो वैसे ही हम काम भी कर रहे हैं. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ थर्ड फोर्स R. थर्ड फोर्स क्या है? z इक्वल टू 0, x माइनस y इक्वल टू a. z equal to 0, x minus y equal to a. Putting y equal to 0, we get
x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y 0 पुट करेंगे तो a, और y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, z इक्वल टू 0 पहले से ही है। देयरफॉर A00 is a point on the line. Symmetrical form of the above equation is x minus a, y minus 0, z minus 0। अब ये डी आर्स वाला फार्मूला याद करें। डिटर्मिनेंट पहला कॉलम b1 b2 माने y के कोफिशिएंट्स, इसमें 0 माइनस 1, z के कोफिशिएंट्स 1 0, फिर 1 0, x के कोफिशिएंट 0 1 0 1 0 माइनस 1 implies that x minus a upon 1 equal to y minus 0 upon 1 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0। DCs में कन्वर्ट करना, x माइनस a अपॉन 1 बाई रूट 2 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 बाई रूट 2 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0। अब कंपोनेंट्स लिखे। कंपोनेंट्स ऑफ R, कैपिटल x3 y3 z3, x3 इक्वल टू r इंटू पहला डायरेक्शन को साइन 1 बाई रूट 2, y3 इक्वल टू r इंटू दूसरा डायरेक्शन को साइन 1 बाई रूट 2, कैपिटल z3 इक्वल टू r इंटू तीसरा डायरेक्शन को साइन 0 इक्वल टू 0। इस डेटा को भी इधर नोट कर ले रहा हूँ मैं। x3 इक्वल टू r बाई रूट 2, y3 इक्वल टू r बाई रूट 2, z3 इक्वल टू 0 एट A00। अब हम लोग निकालेंगे कैपिटल LMN। नाउ G एरो इक्वल टू सिग्मा A1 क्रॉस F1। तीन फोर्सेस हमारे पास है, तीन टर्म्स के सम में ये टूटेगा। A1 क्रॉस F1 प्लस A2 क्रॉस F2 प्लस A3 क्रॉस F3। और ये क्या अर्थ रखता है हमारे क्वेश्चन के संदर्भ में, अर्थात कैपिटल LI एरो प्लस कैपिटल MJ एरो प्लस कैपिटल NK एरो इज इक्वल टू पहले फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर 0I कैप प्लस AJ कैप प्लस 0K कैप। तो क्या लिखे, केवल AJ कैप क्रॉस कैपिटल F1 कंपोनेंट फॉर्म में x1I कैप प्लस y1J कैप प्लस z1K कैप प्लस दूसरे फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर AK कैप, ठीक है ना, क्रॉस दूसरा फोर्स कंपोनेंट फॉर्म में x2I कैप प्लस y2J कैप प्लस z2K कैप प्लस तीसरे फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर AI कैप क्रॉस तीसरा फोर्स कंपोनेंट फॉर्म में x3I कैप प्लस y3J कैप प्लस z3K कैप, ये रहा, इक्वल्स टू AJ कैप क्रॉस x1 y1 z1 में केवल नहीं, दो लोग नॉन जीरो है, y1 और z1। तो लिखिए भाई y1J कैप प्लस z1K कैप, क्योंकि x1 जीरो है, प्लस AK कैप क्रॉस x2 y2 z2 में x2 z2 रहेगा, x2I कैप प्लस z2K कैप प्लस AI कैप क्रॉस इसमें x3 y3 रहेगा, x3I कैप प्लस y3J कैप। ठीक है भाई। अब देखिए, अब इसमें देखो J क्रॉस J 0 हो जाएगा,
इसमें k क्रॉस k 0 हो जाएगा, इसमें i क्रॉस i 0 हो जाएगा, एक एक टर्म सभी में बचेंगे। तो मैं लिख रहा हूं A कैपिटल Z1 J क्रॉस के i कैप होगा, प्लस A कैपिटल X2 K क्रॉस i J कैप, प्लस A कैपिटल Y3 K कैप। I J K के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर ले, L M N निकलने जा रहा है। implies that कैपिटल L इक्वल टू A कैपिटल Z1 इक्वल टू कैपिटल Z1 में A से मल्टीप्लाई करके लिखिए AP अपॉन √2 कैपिटल M इक्वल टू A X2 इक्वल टू X2 में A से मल्टीप्लाई करके लिखिए AQ अपॉन √2 कैपिटल N इक्वल टू AY3 इक्वल्स टू AR अपॉन √2। ये LMN की वैल्यूज आ गई। L इक्वल टू AP अपॉन √2, M इक्वल टू AQ अपॉन √2, N इक्वल टू AR अपॉन √2। अब कंडीशन फॉर अ सिस्टम टू बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स इज Lx प्लस My प्लस Nz इट मस्ट बी 0। तो आइए इसको हम कैलकुलेट करके देखें। नाउ Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू AP अपॉन √2, ये हो गया L इंटू एक्स। लो x तो निकाले ही नहीं हम, तो पहले x निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं। देयरफॉर या ऐसे लिख दो। नाउ कैपिटल X बराबर होता है सिग्मा कैपिटल X1 इक्वल टू X1 प्लस X2 प्लस X3। X1 प्लस X2 प्लस X3 को ऐड करिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो क्या आएगा Q प्लस R अपॉन √2। ठीक है भाई, X1 प्लस X2 प्लस X3 कैपिटल Y विच इज सिग्मा कैपिटल Y1 इक्वल टू कैपिटल Y1 प्लस कैपिटल Y2 प्लस कैपिटल Y3 इक्वल टू Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 P प्लस R बाई √2 या R प्लस P बाई √2 साइक्लिक सिमेट्री में लिख दिए। एंड कैपिटल Z इक्वल टू सिग्मा कैपिटल Z1 विच इज कैपिटल Z1 प्लस कैपिटल Z2 प्लस कैपिटल Z3 इक्वल्स टू P प्लस Q अपॉन √2। देयरफॉर Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू L यानी कि AP अपॉन √2 इंटू एक्स, Q प्लस R अपॉन √2 प्लस M AQ अपॉन √2 इंटू कैपिटल Y R प्लस P अपॉन √2 प्लस N AR बाई √2 AR बाई √2 इंटू Z कैपिटल Z यानी कि P प्लस Q अपॉन √2। तो सब प्लस 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 हो रहा है, तो जीरो होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी एक लाइन और लिख दे रहा हूं मैं, A अपॉन 2 देखो सभी में है कि नहीं, A अपॉन 2 ये कॉमन ले लिए, तो अब बच गया P इंटू Q प्लस R प्लस Q इंटू R प्लस P प्लस R इंटू P प्लस Q विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती तो हम कहते हैं सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स। नहीं है तो हम लिख देंगे 10 द सिस्टम
कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स। तो पहला पार्ट हो गया, टू अ सिंगल फोर्स। अब सेकंड पार्ट, 10 मिनट और लगेगा। कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड भी हम यही लिख लेते हैं तो ठीक था, है ना। कैपिटल एक्स है क्यू प्लस आर बाई रूट टू, बस इतने से लिख लिया जाएगा। कैपिटल एक्स इक्वल टू क्यू प्लस आर बाई रूट टू, कैपिटल वाई इक्वल टू आर प्लस पी अपॉन रूट टू, एंड कैपिटल जेड इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन रूट टू। ये सब डेटा हमारे साथ रहेगा। अब हम आगे काम बढ़ाएंगे। सेकंड पार्ट, माना कि सिस्टम सिंगल फोर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन क्या होगा, उसका लोकस क्या होगा। सेकंड पार्ट, लेट द सिस्टम बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स, then pitch P must be 0. The equation of single resultant, the equation of single resultant मैं निकलवा चुका हूं। अगर वो न याद हो, जैसे इस समय हमको नहीं याद आ रहा है, तो देखो क्या करेंगे। The equation of single resultant is, सेंट्रल एक्सिस का हम इक्वेशन लिखेंगे L माइनस ब्रैकेट y कैपिटल Z माइनस Z कैपिटल Y अपॉन L इक्वल टू कैपिटल M माइनस Z कैपिटल X माइनस X कैपिटल Z अपॉन M इक्वल टू कैपिटल N माइनस X कैपिटल Y माइनस Y कैपिटल X अपॉन N इक्वल टू P होता है, और P बराबर 0 हो गया। तो P बराबर 0 कर दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सिंगल रिजल्टेंट को। ये फिर गड़बड़ लिखा हुआ है, ये इक्वेशन मुझे शंका सी हुई, ये कैपिटल एक्स वाई जेड होगा। अब देखो, ये फ्रैक्शन भी 0 है, ये फ्रैक्शन भी 0 है, ये फ्रैक्शन भी 0 है, तो हर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 0 होगा। इंप्लाइज दैट L माइनस वाई कैपिटल Z प्लस Z कैपिटल Y इक्वल टू 0, कैपिटल M माइनस Z कैपिटल X प्लस X कैपिटल Z इक्वल टू 0, कैपिटल N माइनस X कैपिटल Y प्लस Y कैपिटल X इक्वल टू 0। अब L M N X Y Z सबकी वैल्यूज रखिए, सब आपके सामने 6 क्वांटिटीज की वैल्यूज इसमें रखनी है, और ऊपर के सबकी ज़रूरत है नहीं, तो मैं मिटाता हूँ और ऊपर फिर फ्रेश लिखता हूँ। ऐसा implies that capital L AP upon root 2 minus Y into capital Z P plus Q upon root 2 plus Z into capital Y R प्लस P अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू 0। आइए दूसरा, M AQ अपॉन रूट 2 माइनस Z इंटू कैपिटल X Q प्लस R अपॉन रूट 2 प्लस X इंटू कैपिटल Z P प्लस Q अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू 0। N AR upon root 2 minus X into capital Y R plus P upon root 2 plus Y capital X Q plus R upon root 2 equals to 0।
तो देखो √2 जो नीचे है सभी में, उसको उड़ा दिया जाए, सब्लिमेट कर दिया जाए, यानी कि 1/√2 से डिवाइड कर दे सबको। तो अब स्थिति ये बन जाएगी, इम्प्लाइज दैट AP माइनस वाई इंटू P प्लस Q प्लस Z इंटू R प्लस P इक्वल्स टू 0। AQ माइनस Z इंटू Q प्लस R प्लस X इंटू P प्लस Q इक्वल्स टू 0। AR माइनस X इंटू R प्लस P प्लस Y इंटू Q प्लस R इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। इम्प्लाइज दैट, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, नीचे मजा नहीं आएगा। PQR 3 टर्म्स के रूप में सबको लिखिए। इसके बाद फिर ऊपर लिख रहे हैं ना, इम्प्लाइज दैट। देखो P के 3 टर्म्स हैं, ये ऐसे ही दूसरे वाले में Q के 3 टर्म्स हैं, तीसरे वाले में R के 3 टर्म्स हैं, बाकी यह सब सिंगल सिंगल है। तो लिखिए A माइनस वाई प्लस Z मल्टीप्लाइड बाई P, फिर Q है माइनस वाई क्यू और प्लस ZR इक्वल्स टू 0। दूसरे में आइए, पहले P XP फिर Q प्लस ब्रैकेट A माइनस Z प्लस X इंटू Q माइनस ZR इक्वल्स टू 0। तीसरे में पहले P माइनस XP फिर Q प्लस YQ प्लस R A माइनस X प्लस Y इंटू R इक्वल्स टू 0। ये आया। The line of action of the single resultant is ऐसे नहीं लिखे, लैंग्वेज चेंज करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे कहिए कि एनी 2 ऑफ दीज 3 इक्वेशंस, कोई भी 2 ले लो, एनी 2 ऑफ दीज 3 इक्वेशंस any 2 of these 3 equations represent the line of action, of the single resultant। एक बात, फिर locus of line of action of single resultant, ये निकालने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इन तीनों इक्वेशंस के बीच में P Q R को हम सिल्वेस्टर्स मेथड से एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेटिंग P Q R,
बाय सिल्वेस्टर्स मेथड, गॉस मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब आप प्लेन चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें इस मेथड का खूब इस्तेमाल किया जाता है। क्या करते हैं, देखो एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं, पहले कॉलम में P कॉमन है तो P को छोड़ के जो बच गया वो चिन्ह के साथ विथ साइन लिख देते हैं, a माइनस वाई प्लस जेड एक्स माइनस एक्स। दूसरे कॉलम में क्या कॉमन है, Q, तो Q को छोड़ के विथ साइन सबको लिख दीजिए, माइनस वाई a माइनस जेड प्लस एक्स और y। तीसरे कॉलम में क्या कॉमन है, R, तो R को छोड़ के जो बच गया विथ साइन लिखिए, Z माइनस जेड a माइनस एक्स प्लस वाई, डिटर्मिनेंट बंद इक्वल्स टू 0। यही आता है एलिमिनेट करने से। इस मेथड को सिल्वेस्टर्स मेथड कहते हैं या सिल्वेस्टर्स रूल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। अब रही बात पहलवानी की, इसको एक्सपेंड करने की। अब इसे मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, फालतू वीडियो साइज बढ़ जाएगी। अब डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना आपको आता ही है, मैं मान के चल रहा हूं, तो एक्सपेंड करने से क्या आएगा उसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। इंप्लाइज दैट ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस 2zx माइनस 2xy इक्वल्स टू a स्क्वायर। यही आएगा, यही लोकस है, यही वो सरफेस है जिसपे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सिंगल रिजल्टेंट लाई करेगा। आंसर हमें याद है, फिर भी हम एक बार चेक कर लें कि सही लिखा है हमने कि नहीं। फाइनल आंसर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 2yz, हाँ ठीक है, ठीक। तो यही लोकस है, दिस इज द सरफेस। और ये जानते हैं ये राइट सर्कुलर सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये लिखे तो ना लिखे तो इससे क्या मतलब है, सरफेस लिखो, काम खत्म करो। दिस इज द सरफेस on which the line of action of single resultant lies। ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं, एक वीडियो में एक ही एग्जाम्पल हो ही पाएगा, चाहे वो मझोले आकार का हो चाहे वो बड़े आकार का हो। छोटे आकार का हो ऐसा तो मैं बोलूँगा नहीं, छोटे आकार के एग्जाम्पल इस चैप्टर में नहीं है। ठीक, वीडियो लाइक करिए। सिंगल रिजल्टेंट पर एग्जाम्पल अगले वीडियो में भी जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।